आपको पंजशीर घाटी की दिखा रहे हैं जहां पर नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा माना जाता है और कब्जा कुछ इस कदर है नॉर्दर्न अलायंस का ये इस तरह का गढ़ है कि आज तक 1998 से लेकर 2021 तक तालिबान कभी भी पंजशीर घाटी पर अपना कब्जा नहीं कर पाया। और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों का ये मार्च आपको मैं दिखा रहा हूं किस तरह से नॉर्दर्न अलायंस अब एकजुट होने लगा है। अमरुल्लाह सालेह नेतृत्व कर सकते हैं नॉर्दर्न अलायंस का और कई जो नॉर्दर्न अलायंस के नेता वो एकजुट हो रहे हैं। बता दें आपको कि तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए जब अमेरिका ने अफगानिस्तान का रुख किया था तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने सबसे पहले नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं को साधा था। नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं के साथ बातचीत करके फिर अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ने की रणनीति पर चर्चा किया गया था और तब जाकर अमेरिका का यह मिशन शुरू हुआ था। हालांकि अमेरिका 20 साल के बाद वापस जा चुका है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस ने अभी तक हथियार नहीं डाले हैं और ये नॉर्दर्न अलायंस का मार्च हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों पर झंडे लगे हुए हैं अफगानिस्तान के और एक के बाद एक गाड़ियां लगातार मार्च कर रही हैं। और नॉर्दर्न अलायंस के अमरुल्लाह सालेह जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति भी हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने साफ कह दिया था कि तालिबान की हुकूमत स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इसी के साथ ही अफगानिस्तान में तस्वीर पल पल बदल रही है। काबुल पहुंच रहे हैं तालिबान के बड़े नेता। आपको बता दें कि कांधार पहुंच चुके थे तालिबान के बरादर जो कि मुल्ला बरादर जो बहुत बड़े नेता माने जाते हैं तालिबान के और तालिबान के मुखिया में से एक गिने जाते हैं। अखुंदजादा और मुल्ला बरादर दोनों एक ही कद के नेता कहे जाते हैं और मुल्ला उमर जो कि तालिबान का संस्थापक रहा था उसका काफी करीबी रहा है मुल्ला बरादर जो कि अब काबुल पहुंच रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये काफिला देखिए, ये काफिला है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के जो कि कांधार से अब काबुल पहुंच रहा है। और कांधार कैसे पहुंचा? कांधार पहुंचा वो पाकिस्तान के रास्ते के जरिए। जो बात रिपब्लिक भारत लगातार आपको बता रहा था कि पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है, कल वो बात साबित भी हो गई। लेकिन अब इन नेताओं का काफिला पहुंचने लग गया है काबुल। सीधे चलेंगे न्यूज रूम। हिमानी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हिमानी, इस तस्वीर के बारे में क्या जानकारी मिली है? कौन कौन से नेताओं का काफिला है? ये क्या इसमें अब्दुल गनी बरादर भी शामिल है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं विवेक, जो ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ये दरअसल जो तालिबान के जो नेता हैं तमाम वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए तमाम बैठकों का दौर हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जारी है। तस्वीरें लगातार आ रही है। थोड़ी देर पहले हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी जो काबुल से ही आई थी जब अशरफ गनी ने मुलाकात की थी अनस हक्कानी के साथ, अब्दुल्ला के साथ। और अब देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें आ रही है कि जो तालिबान के तमाम नेता हैं वो यहाँ एक काफिला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं गाड़ियों का, इन्हीं में वो तमाम नेता हैं। लेकिन जहां तक आपने बरादर की बात कही है उसके बारे में अभी यहां पर जानकारी ये नहीं मिल पा रही है कि क्या वो इसी काफिले के साथ यहां पर आ रहा है या फिर अलग से वो इस बैठक में शामिल होने के लिए यहां पर आएगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए तमाम बैठकों का दौर लगातार जारी है कि किस तरह से अब आगे रणनीति होगी, क्या तमाम बातें होगी। लेकिन उससे पहले ही क्या रणनीति होने वाली है और किस तरह से आगे चलने वाली है जो तालिबान की ये जो सरकार होगी। ज़बीउल्लाह जो कि तालिबान के जो प्रवक्ता है, जो स्पोक्स पर्सन है, वो इन बातों को साफ कर चुके हैं। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर भी वो ये कह चुके हैं कि उन्हें शरिया कानून मानना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रखे हैं। चाहे जलालाबाद की बात करें, चाहे खोस्ट की बात करें। कल वो तस्वीरें भी आई थी जब वो 5 अफगान महिलाएं जो वहां पर खड़ी थी और तालिबान से अपने हक की बात कर रही थी, अपने उन हक को मांग रही थी जिसमें पढ़ने की बात कर रही थी, काम की बात कर रही थी कि किस तरह से उनके ये जो अधिकार हैं वो छीने नहीं जाने चाहिए। तो हिमानी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तालिबान राज में आप कितनी भी मांगे कर लें लेकिन वो बंदूक के दम पर कुचल दिया जाएगा। हालांकि तालिबान ये दावा कर रहा है कि वो अब पहले से बहुत परिवर्तन लाएगा और दुनिया उसको मान्यता दे, लेकिन तालिबान पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान पर एक जगह था जहां तालिबान का कब्जा हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर तालिबान के सामने नहीं झुकेंगे। और यही नहीं, नॉर्दर्न अलायंस को एकजुट होने की बात भी कही, यानी कि अफगानिस्तान में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच एक बड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। बर्बर तालिबान को अफगानिस्तान में चुनौती। तालिबान राज को अमरुल्लाह सालेह का चैलेंज। पंजशीर घाटी अब भी तालिबान के चंगुल से दूर।
अफगानिस्तान में एक बार फिर जंग का ऐलान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबानी परचम लहरा रहा है। तालिबानी दहशतगर्द पूरे शहर में आतंक बनकर घूम रहे हैं। काबुल समेत अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान का एक ऐसा इलाका है जो तालिबानियों के चंगुल से कोसों दूर है। और इसी इलाके को हथियार बनाते हुए अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने जंग का ऐलान कर दिया है। अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जो अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी से ताल्लुक रखते हैं और यहीं तालिबान को उन्होंने ललकारा है। राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित कर दिया है और तालिबान के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की हुंकार भरी है। अमरुल्लाह सालेह ने एक ट्वीट कर लिखा, अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, पलायन, इस्तीफे या मृत्यु की हालत में देश का पहला उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। मैं इस समय अपने देश में हूँ और संविधान के मुताबिक केयर टेकर राष्ट्रपति हूँ। मैं सभी नेताओं से उनके समर्थन और आम सहमति के लिए संपर्क कर रहा हूँ। बताया जा रहा है कि सालेह पंजशीर घाटी में मौजूद हैं और यहीं से हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर खूंखार आतंकवादी संगठन के खिलाफ झंडा बुलंद होता जा रहा है और तालिबान को आखिरी दम तक खत्म करने की हुंकार भरी जा रही है। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी पर 1980 से लेकर 2021 तक कभी भी तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि सालेह यहाँ मौजूद तालिबान विरोधियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और सभी ताकतों को इकट्ठा कर तालिबान के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में अब विरोध के स्वर भी फूटने लग गए हैं। वो तालिबान जिसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन 2021 आते आते तक अब तालिबान के खिलाफ जो नया तालिबान आया उसके खिलाफ विरोध में महिलाएं भी उतर रही हैं, अफगानिस्तान के युवा भी उतर रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग भी उतर रहे हैं। अफगानिस्तान में वो आज़ादी और लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जनता की बगावत। और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, काबुल में सुरक्षा एजेंसियों के दफ्तर में घुस गए तालिबानी। सुरक्षा एजेंसी कई दूतावासों को सुरक्षा देती है। तालिबानियों ने एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों से हथियार छीन लिए। सुरक्षा कर्मियों से हथियार जमा करने के लिए कहा गया। दफ्तर के अंदर तालिबानियों ने कॉफी शॉप भी तोड़ दिया। ये तालिबान का असली चरित्र है जो लगातार हम आपको कह रहे हैं, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। तालिबान जो कह रहा है कि वो देश में शासन को नए तौर पर स्थापित करेगा। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर जो तालिबानियों ने जो कुछ किया उसकी 2 तस्वीरें हैं और ये बताती हैं कि किस तरह से लगातार तालिबानी अपने मंसूबों को अंजाम देने में लगे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में लहराते तालिबानी परचम ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरे में डाल दिया है। काबुल पर कब्जा करने के बाद से ही सरेआम लूटपाट की जा रही है। हथियारों से लैस तालिबानी घरों में घुसकर लूटपाट को अंजाम दे रहे हैं और हथियारों के दम पर कोहराम मचा रखा है। वहीं एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर तालिबानी आतंकी लूटपाट करने लगे हैं। इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना और तालिबानी आमने सामने भी आ गए और एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ के बीच फायरिंग से सनसनी फैल गई। खौफजदा लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां खड़े थे वहीं बैठ गए। दहशत लोगों के दिलों में इस कदर घर कर गई कि वो किसी भी कीमत पर काबुल छोड़ना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में लगातार फायरिंग जारी है, जिसके चलते बार बार भगदड़ मच जाती है। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जब अचानक फायरिंग के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। काबुल एयरपोर्ट को पूरी तरह से लूट लिया गया है। तालिबानियों ने एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी स्टाफ के सारे लॉकर्स लूट लिए। जो भी सामान एयरपोर्ट पर मिला उसे अपने साथ ले गए और पूरा एयरपोर्ट कूड़े के ढेर की तरह नजर आने लगा। ऐसे में कई जगहों पर अमेरिकी सेना के जवान अफगानियों की मदद करते भी नजर आए। एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक महिलाओं को काबुल से निकलने में मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ खड़े अमेरिकी सैनिक महिला की दीवार फाड़ने में मदद कर रहे हैं ताकि उसकी जान बच सके। तालिबानियों के कोहराम के बीच लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आई हैं। जब काबुल में कुछ महिलाएं तालिबानियों के सामने खड़ी हो गईं और अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने लगी। हाथ में पोस्टर लेकर इन महिलाओं ने सीधे सीधे तालिबानी आतंकियों को चुनौती दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो तालिबानियों के आतंक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होती है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है। इस पर भी सबसे बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से तालिबानियों ने काबुल पर कब्जा कर लिया और काबुल में तालिबानी किसी के भी घर में घुसकर उसकी तलाशी ले रहे हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कि तालिबानी कानून को मानने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। एक और तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। तालिबान का लगातार विरोध हो रहा है। जलालाबाद के बाद खोस्त में भी प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। हजारों लोगों ने, अफगानियों ने प्रदर्शन किया है, हजारों अफगानिस्तान के लोगों ने प्रदर्शन किया है, अफगानिस्तानी झंडे के साथ प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें देखिए, हर जगह से तालिबान ने अफगानिस्तान के झंडे को उतारकर, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको उतारकर अपना झंडा लहरा दिया। लेकिन अफगानिस्तानियों के इस जज्बे को सलाम, जिन्होंने अफगानिस्तान के झंडे को दोबारा बुलंद किया है और न सिर्फ बुलंद किया है बल्कि तालिबान को चुनौती भी दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी अपनी सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। मुल्ला बरादर दोहा से अफगानिस्तान पहुंच चुका है। इस बीच तालिबानियों को एक बड़ी चुनौती मिली है। सीधे सीधे तालिबान राज को चैलेंज कर दिया है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अफगानिस्तान के प्रथम उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने खुद को देश का केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। सालेह ने एक ट्वीट कर कहा कि अफगानिस्तान के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पलायन के हालात में वाइस प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। मैं इस समय अपने देश में हूं और वैध केयर टेकर प्रेसिडेंट हूं। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी पर 1980 से लेकर 2021 तक कभी भी तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि सालेह यहां मौजूद तालिबान विरोधियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और ये तस्वीरें अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तजाकिस्तान के अफगानिस्तान दूतावास में अमरुल्लाह सालेह की ये फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे लगाया गया है और गनी की फोटो हटा दी गई है। बता दें आपको इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल अशरफ गनी मुल्क छोड़कर भाग गए और उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कानून के मुताबिक, अफगानिस्तान का कानून जो कहता है उसके मुताबिक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति की सारी ताकतें उपराष्ट्रपति को ट्रांसफर हो जाती हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले अशरफ गनी की फोटो लगी हुई थी, लेकिन अशरफ गनी जैसे ही मुल्क छोड़कर भागे, अमरुल्लाह सालेह कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद कानूनी मान्यता ताजिकिस्तान ने उनको दी है और उनकी तस्वीर लगाई है, अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर लगाई गई है। ये दो तस्वीरें, अमरुल्लाह सालेह वही शख्स हैं जिन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को एकजुट होने की अपील की और यह भी कहा है कि नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है और दुनिया के नेताओं के साथ वो विचार विमर्श कर रहे हैं। इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान की जनता किसी भी सूरत पर तालिबानी हुकूमत को स्वीकार नहीं करेगी और मैं चूंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं और अफगानिस्तान की कमान मेरे हाथों में है, तो हम तालिबान के सामने कभी नहीं झुकेंगे। और इसी की परिणति है कि अब ताजिकिस्तान की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर अशरफ गनी की फोटो हटाकर राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की फोटो लगाई गई। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अशरफ गनी की गिरफ्तारी की मांग भी अब की जाने लगी है। अशरफ गनी पर धोखा देने का आरोप है। ताजिकिस्तान की अफगान एम्बेसी ने मांग की है, इंटरपोल से मांग की गई है कि अशरफ गनी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जनता का पैसा चुराकर लूटकर भाग गए अशरफ गनी। इसलिए अफगान एम्बेसी ने इंटरपोल से मांग की।